हम लोग भगवान श्री राम और माँ शबरी का प्रसंग सुन रहे थे। माँ शबरी के प्रसंग में सब लोग जानते ही हैं कि माँ शबरी पहले जन्म में खिखिरनी थी। साधु महात्मा के जूठन प्रसाद खाने से उनका जन्म रानी में हुई और रानी को पहले जन्म का सत्संग का संस्कार था। वह सत्संग में जाना चाहती थी, लेकिन जानते ही हैं जो बड़े घर के लोग होते हैं अपने माँ बहनों को सत्संग में जाने से रोकते हैं। लेकिन सिनेमा सर्कस में जाने के लिए उसमें रुकावट नहीं होता है, सत्संग में जाने से भले रुकावट होता है। तो माँ शबरी को तो सत्संग का लत्संग था, पहले का संस्कार था। वह सत्संग के लिए व्याकुल रहती थी, लेकिन राजा सत्संग में जाने नहीं देते थे और बोले कि अगर तुम सत्संग करना चाहती हो तो इस राजभवन के अंदर ही हम एक सत्संग मंदिर बनवा देते हैं। जो कोई साधु महात्मा आएंगे उसको बुला करके तुम यहाँ सत्संग करना। तो सत्संग समय पा करके एक पहुँचे हुए संत उस राजभवन में आते हैं और उसकी सेवा माँ शबरी तन मन धन से करती है। जब वे संत जाने लगते हैं तो माँ शबरी को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि कुछ वरदान मांग लो। तो माँ शबरी कहती है अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वरदान यह दीजिए कि हमारा शरीर का तुरंत त्याग हो जाए, यानी हम मर जाएं। तो संत कहते हैं यह कोई वरदान नहीं है, यह तो श्राप है, तुम अच्छा वरदान मांगो। फिर शबरी कहती है कि अगर आप दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो हमारा कभी जन्म हो तो नीच घर में जन्म हो और देखने में कुरूप हूँ। तो वे संत बोले तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो यही होगा। जैसे संत चले गए, कुछ दिन के बाद शबरी का शरीर प्राण त्याग होता है और उसका जन्म सवर कुल में, नीच जो कुल में होता है। समय पाकर वे सयानी होती है, उसका विवाह होता है। जब उसके पति शबरी को लेकर के अपने घर जाते हैं तो पैदल ही चलते हैं, कोई सवारी नहीं है। आगे आगे शबरी के पति जा रहे हैं, पीछे पीछे शबरी। कुछ समय के बाद उसके पति पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हमारी पत्नी आ रही है कि नहीं। वे पीछे उलट करके देखते हैं तो संयोगवश शबरी के सिर पर वस्त्र नहीं था, उसका मुंह ढका नहीं था। जैसे उसके पति अपने पत्नी को मुंह को देखते हैं, उसका कुरूप शरीर देख करके शबरी को जंगल में ही छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। और शबरी यही चाहती थी कि हम अकेले रह करके ईश्वर परमात्मा का भजन करें। वह भटकती हुई मातंग ऋषि के आश्रम में जाती है और वहाँ सेवा शुश्रूषा करती है। मातंग ऋषि शबरी को धैर्य दिलाते हैं कि शबरी अब तो हम इस संसार से जा रहे हैं, तुम यहीं पर रहना, भगवान श्री राम इसी कुटिया में आकर तुमको दर्शन देंगे। तो गुरु के वचन पर विश्वास रख करके शबरी भगवान की प्रतीक्षा करते हैं और समय पा करके भगवान उसके कुटी में पधारते हैं। तो अभी सुन रहे थे कि भगवान श्री राम जब उनके कुटी में पधारते हैं तो शबरी कहती है कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। कि हे भगवान मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं, मैं नीच जाति की भेलनी हूँ। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कि शबरी मनुष्य का जन्म ऊंचे जाति में हुआ हो, ऊंचे कुल में हुआ हो, देखने में सुंदर हो,
तो उससे उसकी विशेषता नहीं है। उसकी विशेषता तब है जब उसमें भक्ति हो। कहते हैं भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। जैसे घनघोर बादल हो और उससे वर्षा नहीं हो, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म ऊंचे जाति में हुआ हो, देखने में सुंदर हो, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो उसकी शोभा नहीं है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि नाम जपत कुष्ठी भला, चूह चूह गिरे जो चाम, कंचन देह के ही काम का जामुख नाही नाम। इसलिए हम लोगों को जो सुंदर शरीर मिला है ईश्वर परमात्मा का भजन करने के लिए। संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी सुख चाहते हैं। मनुष्य भी सुख चाहता है। कैसा सुख चाहता है? नित्य सुख, शाश्वत सुख, अविनाशी सुख चाहता है। आज सुख कल दुख, ऐसी नहीं। जब तक हम इस संसार में रहें तब तक सुख चाहिए, और संसार के छूटने के बाद भी तब भी सुख चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। अगर हम परम सुख शांति चाहते हैं तो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना होगा। जब तक हम लोग भक्ति नहीं करेंगे उस परम सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि ताते से ये युदराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यही सुहाई, तरवर फुलय फलय परिहरय अपने काल ही पाई, सरवर नीर भरय पुण्य उमड़े सुखे खे उड़ाई, द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़े घटत घटत घट जाई, सूरदास संपदा आपदा जिमि को उपत्याई। संसार का सुख जो है यह परिवर्तनशील है। सुख आता है फिर चला जाता है, दुख आ जाता है। कहते हैं चक्रवत परिवर्तनते सुखानी चौ दुखानी चौ। संसार का सुख यह परिवर्तनशील है, यह अस्थाई नहीं है। इसलिए अस्थाई सुख के लिए कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी। अगर हम परम सुख शांति चाहते हैं तो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करें, तो भक्ति के लिए हम लोगों को बाहर में भटकना नहीं पड़े। इसलिए भगवान श्री राम ने 9 प्रकार के भक्ति का उपदेश सबरी को माध्यम बना करके हम लोगों को दिया। कहें कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सबरी तो 9 प्रकार के भक्ति में परिपूर्ण थी। सबरी को माध्यम बना करके भगवान श्री राम ने हम लोगों को 9 प्रकार के भक्ति का उपदेश दिए हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अभी जो हम लोग सत्संग करते हैं यह पहली भक्ति है। और सुने कि नव मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम कहते हैं इस 9 प्रकार के भक्ति में जिनको एक भी भक्ति हो वह मुझे सबसे प्रिय है। तो एक भक्ति यही है सत्संग। जो सत्संग को पकड़े हुए रहेंगे उससे 9 प्रकार की भक्ति हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को सत्संग बराबर करते रहना चाहिए। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग भी करें और आंतरिक सत्संग करें। यही 2 शब्द आप लोगों की सेवा में रखा। विशेष हम लोग पूज्य बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।